तो फाइनली साथियों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत। आप लोगों को पता है कि 21 जनवरी के डेट में रेलवे के रांची के आरआरबी रांची के साइट पे फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फिर शाम होते होते तक उस नोटिस को वापस ले लिया गया और अभी फिर से रेलवे के आरआरबी चंडीगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखिएगा तो ग्रुप डी का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह माजरा अभी तक समझ में नहीं आया कि एक दिन पहले नोटिफिकेशन को जारी किया जाता है, फिर नोटिफिकेशन को हटा लिया जाता है, फिर अगले दिन नोटिफिकेशन को पब्लिक कर दिया जाता है। तो क्या इसमें कुछ बदलाव किया गया है? क्या वैकेंसी को बढ़ाया गया है? क्या आईटीआई को लेकर कुछ अपडेट है या फिर कोई एक्ट अप्रेंटिस का कोई नया कायदा कानून को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है? इसके साथ साथ आईटीआई का मामला अभी तक कहां तक पहुंचा और आपको यह भी बता देते हैं कि कैट की सुनवाई भी यहां पे बस कुछ ही टाइम में शुरू होने वाला है। तो आईटीआई के जितने भी कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल परेशान हताश हो चुके हैं कि रेलवे बोर्ड ने यहां पे नोटिफिकेशन को जारी करके 10वीं वाले कैंडिडेट को मौका दिया, आईटीआई को पूरी तरह से यहां पे निरस्त कर दिया गया है। तो साथियों अभी परेशान मत होइए, अभी भी उम्मीद और यहां पे जो अभी सिस्टम है वहां पे अभी चल रहा कैट में सारी चीजों को लेकर यहां पे सुनवाई बहुत जल्द शुरू होगी और जैसे कोई अपडेट आएगा उसके बाद हम सारा का सारा अपडेट देखेंगे। उससे पहले चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं और नोटिफिकेशन में क्या बदलाव किया गया है या फिर उसी नोटिफिकेशन को फिर से अपलोड कर दिया गया है। तमाम तरह का जो आपका सवाल आ रहा है आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हो। यो अभी हम आरआरबी के ऑफिशियल रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहां पे स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा तो देखिए अभी यहां पे एक्टिव नोटिफिकेशन नोटिस बोर्ड में आपको यहां पे देखिएगा CEN 8/2024 लेवल 1 सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस केंद्रीकृत रोजगार सूचना। यहां पे आपको बता दिया गया है कि नोटिफिकेशन आपका 22/1/2025 मतलब अभी अभी यहां पे ऑफिशियल साइट पे रेलवे के पब्लिक किया गया है। धीरे धीरे करके नोटिस रेलवे के सब जितने भी आरआरबी है सभी आरआरबी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 8/2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन पे लेवल 1 to 7 CPC। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन है। यहां तक कि आपका ऑफिशियली लिंक भी इन्होंने एक्टिव करवा दिया है। हालांकि फॉर्म आपका कल से आवेदन होगा परंतु लिंक के रिगार्डिंग ऑफिशियल यहां पे पहले से ही कॉलम बना दिया गया है। अब चलिए नोटिफिकेशन पे विजिट करते हैं। तो फाइनली साथियों नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड डिटेल्स सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 8/2024। ठीक है, हालांकि देखिए यहाँ पे 24 मेंशन किया गया है क्योंकि ये 24 का वैकेंसी है इसीलिए 24 मेंशन किया गया है। ये मत सोचिएगा कि 25 का वैकेंसी, जी नहीं, ये 24 वाली वैकेंसी है इसीलिए आपका ये CEN जो नंबर है 8/2024 मेंशन किया गया है। इसमें अगर बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेटेस का तो सब कुछ वही है। इंपॉर्टेंट डेटेस में कोई बदलाव नहीं किया है। 28/12 को इंडिकेटिव नोटिस आया और 22 जनवरी को आपका फुल डिटेल नोटिफिकेशन आया। 23 तारीख से फॉर्म चलेगा, 22 फरवरी तक फॉर्म चलेगा और यहाँ पे बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट है करेक्शन वगैरह का वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी देखिएगा वैकेंसी में तो वैकेंसी में भी कुछ भी यहाँ पे फेरबदल नहीं किया गया। 32,438 था वही है। एज लिमिट 18 से 36 और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हर पोस्ट के लिए अलग अलग इनिशियल पे 18,000 यहाँ पे देखने को मिलेगा। 7 CPC के तहत यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या वैकेंसी डेटा में कुछ भी यहाँ पे चेंजमेंट किया गया है या फिर कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पे चेंजमेंट किया गया है। तो अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हाँ, इसमें अंतर क्या है कि जब पुराना वाला नोटिफिकेशन को देखिएगा तो वहां पे लिखा था कॉन्फिडेंशियल नोटिस। ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियल नोटिस उसमें लिखा हुआ था। अब इसमें यही अंतर है कि इस कॉन्फिडेंशियल ये जो लिखा हुआ था इसको यहाँ पे हटा दिया गया है। बाकी फिर से वही नोटिफिकेशन को पूरा का पूरा अपलोड रेलवे की तरफ से कर दिया गया है। बस इतना ही यहाँ पे चेंजमेंट किया गया है और साथियों कोई भी इसमें इंपॉर्टेंट चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आप भी एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड करिएगा, अच्छे से रीड करिएगा। आपको भी कोई भी यहाँ पे जो बदलाव है वो देखने को नहीं मिलेगा। सिंगल स्टेज CBT के बारे में यहाँ पे भी आपको बताया गया जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो सारा जैसा अलग अलग रिक्रूटमेंट का है वो सारा का सारा वही प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी इसमें अदर कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो आप लोगों को फिर से बताया जाए। सिमिलरली वही सब कुछ वही है जो आप लोगों को यहाँ पे पहले से देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो उम्मीद है कि इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पहले जो कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था वहां पे मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया था। अब ये समझ में नहीं आया कि रेलवे आखिर क्यों नोटिफिकेशन को हटा दिया। अरे एक दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उससे क्या होगा, आप तो सेम ही चीज
इसको अपलोड कर रहे हो ना, ऐसा नहीं कि कुछ इसमें बदलाव किया जा रहा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सिलेक्शन प्रोसेस में तो सीबीटी होगा और पीटी होगा, डीवी होगा, मेडिकल होगा, ठीक है। इसमें भी आपका सिर्फ सिंगल स्टेज सीबीटी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात को कही जा रही है। आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन और रहेगा, 90 मिनट का टाइम रहेगा, सेम सिलेबस वगैरह आपको जो पिछला भर्ती का था वही सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा। 1/3 नेगेटिव रहेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 30, ठीक है। तो वही सारा कुछ सेम देखने को मिल रहा और इसमें भी आपका पीटी के रिगार्डिंग जो यहाँ पे पिछला भर्ती का था वही सारा कुछ आपको यहाँ पे सेम देखने को मिल रही है, ठीक है। वैकेंसी टेबल में अगर चलते हैं तो वैकेंसी टेबल में कुछ यहाँ पे शायद मिस्टेक था कुछ, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टॉप ऐसे 6 जोन थे जहां का वैकेंसी टेबल को ऐड करने के बाद वैकेंसी कुछ और आ रहा था और यहाँ पे नोटिफिकेशन में कुछ और शो कर रहा था। तो हो सके यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा जिसको यहाँ पे रेलवे ने अपडेट करने के बाद यहाँ पे सुधारा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में कोई चेंज नहीं है, 10वीं पास और ITI को यहाँ पे बोला गया है, एड नहीं लगाया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि आज कैट में होगा क्या, ठीक है। तो कल पता है कि कल 21 तारीख के डेट में हाई कोर्ट में सुनवाई था और ये हाई कोर्ट में सुनवाई होने के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस के कारण इस ITI के केस को कैट में ट्रांसफर कर दिया गया है। कैट भी एक प्रकार का कोर्ट ही होता है, जैसे हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही आपका कैट भी एक प्रकार का कोर्ट है जो सिर्फ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पॉलिसी पर यहां पे अपना फैसला सुनाता है, ठीक है। और बात रहा कि कैट का जो यहाँ पे प्रोसेस है फैसला सुनाने का वो बहुत फास्ट है और इसमें इतना जान लीजिए कि कैट में कोई भी ऐसा मामला नहीं है जो जिसका यहाँ पे सुनवाई नहीं होता, हर मामला का सुनवाई होता है। परंतु यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अर्थात भर्ती से रिलेटेड, सरकारी भर्ती से रिलेटेड को यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। अब कुछ टाइम में यहाँ पे जो है आपका हायरिंग है वो शुरू हो जाएगा और कुछ टाइम में सुनवाई शुरू हो जाएगा और जैसे ही अपडेट आएगा कोई भी कैट से कैट का जो फैसला आएगा ITI से रिलेटेड हम आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करिएगा। टेंशन मत लीजिए साथियों, जीत और हार वो तो एक अलग बात है, पहले हम लोग को कोशिश करना पड़ता है। और आप लोग को पता है कि जब से रेलवे बोर्ड ने नोटिस जारी किया कि हम ITI को हटा रहे हैं तब से पूरा ITI के जितने भी छोटे बड़े यूट्यूबर है, जितने भी ITI के शिक्षक है, सभी लोग हम लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पे भैया ITI को यहां पे इंट्रोड्यूस किया जाए। बाकी जैसे जो अपडेट आएगा आपको कंटिन्यू अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही साथियों, अगर इसी रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।